हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक प्ले ग्राउंड को देखते हैं जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहीं पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे जो कि उन बच्चों पर नजर रखे हुए थे और हम देखते हैं कि उन सब गार्ड्स के कान के पीछे किसी चीज का निशान था। कुछ टाइम के बाद ही वहां पर सायरन बजता है और सभी बच्चों के हाथ पर बंदी घड़ी बीप करने लगती है और इसी के बाद सभी बच्चे किसी दूसरी तरफ जाने लगते हैं। देखने में ये जगह बहुत अलग लग रही थी। दरअसल वो गार्ड्स मॉन्स्टर थे जिन पर इंसान की स्किन लगाई हुई थी। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी स्किन उतरने वाली होती है और तभी वो अपनी स्किन को ठीक कर लेता है और हम बच्चों को देखते हैं जिन्हें बांधा जाता है और उनमें से एक मशीन के जरिए बच्चों के ब्रेन से कुछ निकाला जाता है जो रेज में बदलकर एक टावर पर लगती है जिससे वो टावर टूटने लगता है। तभी जमीन पर जलजला आता है जिससे एक बच्चे की आंख खुल जाती है। इसका नेम जैक था और तभी वो एक ड्राइंग बनाता है। वो जो उसने ख्वाब में देखा था या उसे जो भी विजन्स आया करते थे वो इसकी ड्राइंग बना लेता था। लेकिन इन विजन का मकसद क्या था किसी को इस बारे में नहीं पता था। इस बारे में जैक की मदर को भी पता था लेकिन वो जैक पर बिलीव नहीं करती थी। वो अकेले रहने लगा क्योंकि किसी ने भी कभी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। आज जब जैक डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे कहता है ये सब तुम्हारी कम नींद की वजह से हो रहा है। जब जैक वहाँ से बाहर आता है तो रास्ते में जैक एक अजीब आदमी को देखता है जिसकी स्किन लटक रही थी। वो उसे ठीक करता है। यानी ये सब जैक का विजन नहीं बल्कि रियलिटी में भी वही मॉन्स्टर्स थे। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि तुम अब ध्यान से रहो क्योंकि वो लोग बच्चों को उठाते हैं और अब उनकी नजर तुम पर है। अब जब जैक घर आता है तो वो घर पर सो जाता है लेकिन अब की बार जो इंसान उसके विजन में आता है वो एक मैजिशियन था। वो अपने मैजिक से लोगों को मैनिपुलेट कर सकता था। वो उनके ब्रेन को रीड कर सकता था और ये मैजिशियन भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर ही था। तभी हम जंगल को देखते हैं जहाँ एक बाप और बेटा बैठे हुए थे। तभी ये किसी की आवाज सुनते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वही जादूगर था। तभी वो जादूगर उस लड़के के फादर को मार देता है। उस लड़के को नहीं मार पाता क्योंकि उसके पास कुछ पावर्स थी जिसकी वजह से वो उसे नहीं मार पाता। तभी वो लड़का उसे शूट करता है लेकिन वो जादूगर उस गोली को पकड़ लेता है। जैक अपने विजन में एक पुरानी सी बिल्डिंग को देखता है और तभी वो अपने ख्वाब से उठ जाता है और वो इन चीजों को ड्रा करता है और उसे लगता है कि इस घर के साथ कोई ना कोई चीज तो जुड़ी है। वो इस घर को इंटरनेट पर सर्च करता है लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। तो वो अपने स्केच की पिक्चर इंटरनेट पर अपलोड करता है ताकि जिसे भी इस घर के बारे में पता हो वो उसे बता सके। और जब वो बाहर आता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि ये साइकोलॉजिस्ट के आदमी हैं जो उसे लेने के लिए आए हैं। वो समझ जाता है और वो उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। तभी जैक को एक मैसेज आता है जिससे उसे इस घर का एड्रेस मिल जाता है। जैक इस घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो एक डिवाइस को देखता है और वो इस डिवाइस में कोड डालता है जो कि 1919 था। तभी वहां एक पोर्टल ओपन हो जाता है और जैक इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। इस पोर्टल से निकलते ही वो एक रेगिस्तान में आ जाता है। वो कई घंटों तक चलता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है और तभी वो एक बोतल को देखता है और जब वो उस पानी को पीने की कोशिश करता है तो उसके अंदर पानी नहीं होता। तभी पीछे से वो आदमी उस पर गन पॉइंट कर देता है जिसे उसने अपने विजन में देखा था और इसका नेम रोलैंड था। वो समझता है कि शायद ये भी एक मॉन्स्टर है लेकिन जैक उसे सब कुछ बता देता है और उसे अपनी बनाई ड्राइंग भी दिखाता है और वो उसे बताता है कि जो भी मैं विजन में देखता हूँ इस पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखकर रोलैंड को उस पर यकीन हो जाता है। वहीं जादूगर को इस बात का पता चल चुका था कि जैक पोर्टल के जरिए उनकी दुनिया में आ चुका है। अब रोलैंड और जैक किसी भी कीमत पर जादूगर को ढूंढना चाहते थे। वो पूरा दिन चलते हैं और रात में एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ रोलैंड जैक को बताता है कि इस कायनात में बहुत सारी दुनिया है जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के क्रिएचर्स हैं, जहाँ पर बहुत बुरी पावर्स हैं और इन बुरी पावर्स को रोकने के लिए इस कायनात के बीचों बीच एक टावर बनाया गया है जिसका नेम ब्लैक टावर है और ये बुरे लोग इस टावर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जिसके लिए इन्हें उस टावर से भी ज्यादा पावरफुल पावर्स चाहिए। और इस दुनिया में बच्चों की मासूमियत से पावरफुल कुछ भी नहीं है इसलिए वो बच्चों की मासूमियत का इस्तेमाल करके वो इस डार्क टावर को
तबाह करना चाहते हैं। और कुछ देर के बाद जैक को उसके डैड की आवाज आती है और जब वो उस आवाज की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसके डैड हैं। और जैसे ही जैक उनके पास जाता है तो एक डीमन में बदल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो डीमन यानी शैतान जैक को कुछ भी नुकसान पहुंचाता, वहाँ अचानक रोलैंड आकर उस पर गोलियां चला देता है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। दरअसल इसे उसी जादूगर ने भेजा था। वहीं हम जादूगर को देखते हैं जो कि उसके घर पर आ चुका था और वो जैक के फादर को मार देता है और जैक की मदर के माइंड को रीड करता है और उसे वो सब कुछ पता चल जाता है जो कुछ जैक ने अपनी मदर को बताया था। और फिर वो जैक की मदर को भी मार देता है। फिर हम जैक और रोलैंड को देखते हैं जो कि एक गांव में जाते हैं जहां पर एक लड़की होती है जो किसी भी तस्वीर को देखकर बता सकती है कि वो कहां पर है। रोलैंड उसे जैक की बनाई हुई तस्वीर दिखाता है जिसमें जादूगर था। वो लड़की बताती है कि ये जगह यहाँ से बहुत दूर है और इसी जगह पर जाने में तुम्हें तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे। तभी जैक कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि जादूगर ने यहाँ बहुत से पोर्टल्स बना रखे हैं जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। वो लड़की जैक से कहती है कि तुम एक खास बच्चे हो, तुम किसी के ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकते हो और साथ ही तुम किसी से भी टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते हो। वहीं जादूगर को पता चल जाता है कि जैक और रोलैंड उसके दूसरे पोर्टल की तरफ जा रहे हैं और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मॉन्स्टर्स को उस गांव में भेज देता है जहां पर जैक और रोलैंड हैं। रोलैंड उन पर फायरिंग करता है लेकिन यहाँ मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो किसी तरह गांव से निकल जाते हैं और फिर वो अपनी दुनिया यानी अर्थ पर आ जाते हैं। अब जादूगर उस गांव में आ जाता है और अपनी पावर से उस लड़की का ब्रेन रीड करता है और उसे पता चल जाता है कि जैक और रोलैंड कहाँ जा रहे हैं। अब जैक आगे जाने से पहले अपने घर पर जाना चाहता था ताकि वो अपनी मदर से मिल सके और जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ देखता है कि उसके पेरेंट्स को जादूगर ने मार दिया है। जैक को इस बात से बहुत दुख होता है और रोलैंड उसे संभालता है। इसके बाद रोलैंड गोलियां लेने के लिए दुकान पर जाता है लेकिन तभी वो वहाँ पर जादूगर को देखता है। रोलैंड उस पर गोलियां चलाता है लेकिन उस पर किसी गोली का असर नहीं होता, इसलिए रोलैंड वहाँ से भागता है। वो देखता है कि वो किसी दूसरी जगह पर है। तभी जैक दिखाया जाता है जिसके पीछे कोई आदमी था। तभी उसके सामने एक वैन आती है और वो उसे किडनैप कर लेते हैं और वो जैक को जादूगर के पास ले जाते हैं। जादूगर जैक को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ वो बच्चों की मासूमियत को डार्क टावर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। तभी जैक अपनी टेलीपैथी की पावर से रोलैंड को अपनी लोकेशन के बारे में बताता है और उसे रोलैंड का एड्रेस और पासवर्ड बता देता है ताकि वो जैक तक पहुंच सके। और रोलैंड ऐसा ही करता है और जब वो भी उस जगह पर आ चुका था तो रोलैंड आते ही जादूगर पर गोलियां चलाता है लेकिन जादूगर इन्हें ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी रोलैंड उसके ऊपर वाले शीशे पर गोलियां चलाता है लेकिन वो जादूगर पर गिरने से पहले ही जादूगर उन्हें रोक लेता है और रोलैंड की तरफ फेंकता है जिससे रोलैंड का एक हाथ जख्मी हो जाता है और उसकी गन नीचे गिर जाती है। ये देखकर रोलैंड छुप जाता है और अब वो जानता था कि जादूगर को सामने से नहीं मारा जा सकता। अब जब रोलैंड फिर से मुकाबला करने की कोशिश करता है तो जादूगर उसकी तरफ गोलियां फेंकता है जिससे रोलैंड का दूसरा हाथ भी जख्मी हो जाता है और रोलैंड के दोनों हाथ जख्मी हो चुके थे और तभी जादूगर उस पर दीवार को गिरा देता है जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और अब जैक जो कि अभी भी बंधा हुआ था वो टेलीपैथी के जरिए रोलैंड को मोटिवेट करता है, जिसके बाद रोलैंड अचानक उठता है और इस बार वो जादूगर को सामने से नहीं मारता बल्कि दूसरी तरफ से गोली चलाता है। लेकिन इससे पहले कि जादूगर कुछ समझ पाता वो गोली जादूगर के दिल पर लगती है और इसी बात का फायदा उठाकर रोलैंड उस पर फिर से गोली चलाता है और साथ ही वो जैक को भी आजाद करवा लेता है। रोलैंड उस मशीन को भी तबाह कर देता है जिससे रेस को डार्क टावर पर फेंका जा रहा था। आखिर में रोलैंड जैक से कहता है कि तुम्हारी फैमिली में भी कोई नहीं बचा तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में ही चलो। और जैक उसकी बात मान जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।